बच्चों आज हम 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंपली बाय द फॉलोइंग। यानी हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, हमने इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है इस वाले पॉलिनोमियल से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर लिखेंगे बड़ा पॉलिनोमियल और बाहर आ जाएगा हमारे पास x-1। अब बच्चों ये वाला नंबर हमने बनाना है, ये वाला पोलिनोमियल बनाना है 3x²। मेरे पास पहली टर्म है x, तो पहले तो मुझे चाहिए x²। तो मैं x को अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है x²। बट मुझे साथ 3 भी चाहिए, तो 3 हम कैसे लेकर आते हैं ज़रा देखें कि अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 3x। यानी 3x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में मिलकर 3x² हो जाएगा। तो ये हो गया 3x²। अब बच्चों साथ भी तो -1 पड़ा हुआ है, जो नंबर यहाँ रखेंगे ये दोनों चीज़ों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 इस 1x 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3x। और जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर माइनस और प्लस वाला माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 2x, आगे प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 2x, इधर मेरे पास x। तो प्लस का 2x बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो 2 इस x से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस का क्या बना देगा 2x। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये क्या बन जाएगा -2। अब हम इसको माइनस करते हैं और ये क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 ही बच्चों हमारे पास क्या है रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशंट क्या हुआ, ये ऊपर वाला हमारा क्वोशंट हो गया। जो ऊपर वाला था वो क्वोशंट और नीचे वाला हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आ गया 4। और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो। इसी तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। उसमें वो क्या कहता है हमें x³ प्लस 12x² -3x प्लस 4, इसको बच्चों आपने डिवाइड करना है x-2 के साथ। तो हम अगेन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। x³ प्लस 12x² -3x प्लस 4, बाहर रख देंगे x-2। अब बच्चों मुझे यहाँ पर x³ चाहिए, तो मेरे पास एक x तो है, मेरे पास x² नहीं है। तो अगर मैं x² इधर रखूँ और इस x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा x³। अब मजबूरन हमें ये -2 के साथ भी x² को मल्टीप्लाई करना है, तो x² -2 के साथ क्या हो जाएगा -2x²। हम ये क्या करते हैं प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को क्या कर देते हैं प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14x का स्क्वायर -3x प्लस 4। बच्चों ये बाकी टर्म चूँकि हमारे पास नहीं कोई सॉल्व हुआ तो ये नीचे सच वैसे ही आ जाएंगी। अब बच्चों मुझे यहाँ पर बनाना है 14x² नीचे। तो मुझे x तो है, अब मुझे यहाँ पर x प्लस में चाहिए, तो x² प्लस में चाहिए। तो ये वाला x अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x और x क्या हो जाएगा x²। बट बच्चों 14 को भी तो कैंसिल करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 14 रख देता हूँ। तो 14x x से मल्टीप्लाई होके 14x² बना देगा। 14x -2 से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये -28x हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको काटेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। +28x में से माइनस का 3x निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25x प्लस क्या हो जाएगा 4। अब बच्चों मेरे पास x है, मैंने 25x बनाना है, तो x अगर मेरे पास है तो जस्ट 25 चाहिए।
और चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में हम यहाँ पर 25 रखेंगे और ये x से मल्टीप्लाई होके 25x। अब 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 50, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -50। ये माइनस हो जाएगी टर्म, ये वाली प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। अब प्लस का 50 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 54। तो वो जो हमारे पास कोशेंट क्या आया, ये ऊपर वाला क्या बना x के प्लस 14x प्लस 25, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास लास्ट बचा 54, और ये बचा आपका आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला पोलिनोमियल इसको डिवाइड करना है x-6 से, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ ही हम इसको करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वही है। नहीं बच्चों, हमने यहाँ पर x4 बनाना है तो मेरे पास x की पावर 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर x³ ले लूँ तो ये x1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x4, x³ -6 से मल्टीप्लाई खा के -6 x³ बन जाएगा। ये वाला प्लस वाली टर्म माइनस और माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 6x³ और माइनस का 5, तो प्लस के 6 में से 5 निकाल दे तो एक x बच जाएगा x³। बाकी टर्म हमारे पास उसी तरह से रिमेन सेम। अब बच्चों देखिएगा, हमने x³ बनाना है तो x की पावर 1 है तो हम इसको x³ बना सकते हैं x² के साथ मल्टीप्लाई करके, x² के साथ। क्योंकि ये प्लस में है तो मुझे भी प्लस में ही बनाना है, माइनस खुद बहुत ही वो बन के कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का x³ प्लस माइनस माइनस, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। हमने इस वाले पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो हम लिखते हैं x4 -5x³ -8x² प्लस 13x प्लस 12, और ये हम इस तरह से कर देते हैं और x-6 को इधर लिख देते हैं। देखें x4 है, x4 बनाने के लिए मुझे इस x के साथ x³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर लिखेंगे x³ तो ये बन जाएगा x4, x³ -6 से मल्टीप्लाई खा के क्या बन जाएगा -6x³, ये वाली माइनस और ये टर्म प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 5 तो 1x³ बना देगा। बाकी टर्म बच्चों वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x³ बनाते हैं। तो मेरे पास तो x है, अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ बनेगा। तो मैं यहाँ पर x² लिख देता हूँ, और चूंकि ये प्लस में है तो इधर भी हम प्लस में ही बनाएंगे। तो ये x² x से मल्टीप्लाई खा के क्या बनेगा x³, ये x² -6 से मल्टीप्लाई खा के -6x² बनेगा। ये माइनस हो जाएगी टर्म, ये प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 2x², बाकी प्लस 13x प्लस 12 उसी तरह से रिमेन सेम आ जाएगा। अब बच्चों मैंने x² बनाना है तो मेरे पास है x, तो मुझे एक x चाहिए तो मैं एक x से मल्टीप्लाई करूँगा, बट साथ -2 भी चाहिए तो ये मैं साथ -2 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -2x x से मल्टीप्लाई खा के -2x का स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2x माइनस के 6 से आएगा तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस, 6 टू द क्या हो जाएगा 12, और x सिंपल वैसे ही आ जाएगा। ये वाली प्लस टर्म ये वाली माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 13x और माइनस का 12 तो ये आ जाएगा सिंपल x। आगे हमारे पास +12 बच्चों उसी तरह से। अब मुझे इधर x बनाना है तो इधर हमारे पास x मौजूद है, तो अगर मैं x को वापस लाना चाहता हूँ नीचे x, तो मुझे फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x। अब 1 -6 से मल्टीप्लाई खा के -6 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब प्लस का 6 और प्लस का 12 ये हो जाएगा प्लस का 18। तो ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा कोशेंट। तो हम साइड पर लिख देते हैं, हमें कोशेंट क्या मिला, ये बना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और जो हमारे पास रिमाइंडर बना है वो बना है 18। और ये बच्चों हमारे पास क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 1, इसको अंदर रखते हैं और जिसे डिवाइड करना है एक्स स्क्र प्लस 4 इससे बाई रखते हैं। अब बच्चों मुझे x4 चाहिए, तो मेरे पास इधर x2 है। तो अगर मैं x2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x4 बन जाएगा। बट मुझे कैंसिल करने के लिए 5 भी चाहिए, तो मैं इसके साथ क्या कर देता हूँ, 5 भी ले आता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्र से मल्टीप्लाई खा के 5x की पावर 4 बना देगा। 5x स्क्र 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 द 20 और x स्क्र 4 से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा, x स्क्र वैसे ही। तो ये क्यूब वाली टर्म नहीं बनी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -3x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और -20 में से +2 अगर निकाल दें, -20 में से +2 निकाल दें तो माइनस का 18x के और लास्ट में -1 वैसे ही। अब जो एक्स स्क्र है तो मुझे एक्स क्यूब बनाना है, तो मैं सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा एक्स स्क्र, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। अब -3 भी कैंसिल करना है तो इधर मैं क्या लिखूँगा, -3 एक्स, एक्स के से -3x क्यूब बनाएगा। -3x 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 द क्या हो जाएगा 12 और x बचो साथ वैसे ही आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं बन रहा तो डेट्स वाई ये मेरे पास पावर ये x मौजूद नहीं था तो मैंने इसको साइड पर लिख लिया। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऑर्डर दोबारा से तरतीब सीधी कर देते हैं, 18x के प्लस का 12x माइनस 1। अब मुझे एक्स स्क्र चाहिए, तो एक्स स्क्र हमारे पास कैसे आएगा, अगर बच्चों मैं इसको, चूँकि मैं -18x स्क्र बनाना चाह रहा हूँ तो एक्स स्क्र तो है, मुझे जस्ट क्या चाहिए, माइनस का 18। तो -18x स्क्र से क्या बनेगा, माइनस का 18x के -18 4 से मल्टीप्लाई होगा, वो हम निकालते हैं। तो 18 4 से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 72, ये प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस वाली माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 12x। और 72 माइनस का -1 ये कितना हो जाएगा, माइनस का, सॉरी बच्चों ये प्लस माइनस क्या होना था, माइनस। हम इसको क्या कर देंगे प्लस में, तो ये प्लस का 72 माइनस का 1 तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 71। और यही बच्चों हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर इस सूरत में क्या आया, 12x प्लस 71 और कोशेंट हमारे पास क्या आया, 5x स्क्र माइनस 3x माइनस का 18।